Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is first lecture of Cell, the unit of life. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. एंड अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपको टाइप करना होगा www.allianceeducations.com। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? ठीक है, इस चैप्टर में हमें सेल्स के बारे में सारे डिटेल्स स्टडी करने हैं। जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक सेल दिखाई दे रहा है। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये सेल है, सेल के आउटर मोस्ट जो सारे ऑर्गेनल्स मीन्स न्यूक्लियस, देन गोल्जी बॉडीज, देन राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें इनक्लोज्ड है। ठीक है, किसके अंदर इनक्लोज्ड है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें एनक्लोज्ड है। सो हमें इस चैप्टर में सारे सेल मेम्ब्रेन्स, देन सारे सेल ऑर्गेनल्स, देन सेल के अंदर जो फ्लूइड फील्ड है, न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, देन डीएनए है, इन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जिसमें सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिटेल में स्टडी किया जाता है। इसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल को स्टडी करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है एंड सेल के फंक्शन क्या है, उसमें हर एक ऑर्गेनल्स के कौन कौन से फंक्शन है, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो सेल को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसके पहले हम एक चीज जानेंगे। अगर सेल्स कंबाइन होंगे तो इससे क्या फॉर्म होगा? टिश्यू। सेल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है टिश्यू। अगर टिश्यू कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, टिश्यू कंबाइन हो गए तो यहां पे क्या तैयार हो रहा है? यहां पे तैयार हो रहा है ऑर्गन। सेल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुए टिश्यू, टिश्यू से फॉर्म हुआ ऑर्गन, ऑर्गन से फॉर्म होगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऐसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। सो हम देख सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो है सेल। सो सिंपलेस्ट और लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और अ लिविंग थिंग इज सेल। ठीक है, सो लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। So what is cell? Cell is the structural and functional unit of all living being. ये तो हम देख सकते हैं क्योंकि लिविंग बींग अल्टीमेटली किससे बना हुआ है? सेल से फॉर्म हुआ है। एक लिविंग बींग किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। मीन्स इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट क्योंकि पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एंड फंक्शनल यूनिट भी है। जो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। जैसे एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन भी किसके अंदर हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो किस में हो रहे हैं? सेल में हो रहे हैं। एंड जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो भी कौन कहलाता है? सेल कहलाता है। एक ऑर्गेनिज्म सेल से फॉर्म हुआ है। सो ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? अल्टीमेटली किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। तो इसलिए सेल को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी सेल से बने हुए हैं। सो each cell is independent in performing all necessary processes of life। एक इंडिविजुअल सेल लाइफ की सारी प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। अगर हम ऑर्गेनिज्म में से सेल को निकाल दें, ठीक है, और उसको न्यूट्रिएंट मीडिया पे रख दे, तो सेल सरवाइव कर सकता है। ठीक है, मींस सेल जो है वो सारे सारे नेसेसरी प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है। एंड इट इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, लिविंग बीइंग का लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट क्या है? सेल। सो यहां इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है सेल। सो सेल की डिस्कवरी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज बिल्ट बाय ज़कैरियस जैनसेन। आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? ज़कैरियस जैनसेन। देन इस माइक्रोस्कोप को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडिफाई किया था गैलीलियो ने। पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? ज़कैरियस जैनसेन। एंड देन उस माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया था गैलीलियो ने। देन उसके बाद आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डेवलप्ड अ न्यू माइक्रोस्कोप एंड स्टडीड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिनी प्लांट्स। इन्होंने क्या किया? एक नया माइक्रोस्कोप बनाया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनका माइक्रोस्कोप दिखाया हुआ है। सो रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने प्लांट्स के काफी सारे इंटरनल पार्ट स्टडी किए। देन इन 1665 ईयर याद रखना है आपको, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उन्हें अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क का एक स्लाइस लिया, एक वेरी थिन स्लाइस लिया। कॉर्क मींस इट इज आउटर मोस्ट डेड पार्ट ऑफ द सेल, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के बाहर की ओर उसकी छाल होती है, ठीक है, जो कि डेड होता है। सो उसे कहा जाता है कॉर्क। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया? कॉर्क का थिन पीस लिया, थिन पीस ऑफ द कॉर्क ही टुक, एंड उसे उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। एंड उन्होंने क्या पाया? ही डिस्कवर्ड हॉलो कैविटीज, एम्प्टी बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इमेज जो दी हुई है, इसमें दिखाया हुआ है कि कॉर्क, जो स्लाइस ऑफ कॉर्क जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था, वो कैसा दिख रहा था। जिसमें आप देख सकते हो ऐसे स्मॉल स्मॉल हॉलो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल हॉलो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, और यू कैन से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। सो सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने। बट इन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया जो कि डेड पार्ट था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया वो सेल वॉल थी। वो क्या थी? सेल वॉल थी। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटोप्लास्ट डेड हो चुका था, अंदर में कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो उन्होंने सिर्फ क्या ऑब्जर्व किया? हॉलो बॉक्सेस, हॉलो कंपार्टमेंट ऑब्जर्व किए जो सेल वॉल के बने हुए थे। जो क्या था? सेल वॉल उन्होंने देखी। ठीक है, एंड इसके बारे में उन्होंने उनकी बुक में लिखा माइक्रोग्राफिया। किसमें लिखा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में उन्होंने लिखा एंड coined द टर्म सेल्यूला विच was लेटर चेंज इनटू सेल। उन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज की, सेल्यूला, और बोल सकते हैं इन्होंने उसको सेल नाम दिया। ठीक है, सेल नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है, सो समझ में आया? सबसे पहले एक डेड सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कौन से प्लांट में या फिर कहां पर देखा था? स्लाइस ऑफ द कॉर्क, उनके बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ही उन्होंने देखा। स्लाइस ऑफ द कॉर्क कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा था। और वो बेसिकली क्या था? डेड पार्ट ऑफ द प्लांट था, सेल वॉल का बना हुआ था। ठीक है, सो देन ग्रीव एंड मालपेजी। सो ग्रीव एंड मालपेजी इन्होंने भी बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर इन स्लाइस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्टडी किए। इन्होंने भी प्लांट और एनिमल के स्लाइसेस लिए। ठीक है, एकदम थिन स्लाइस लिया, सेल्स का, टिश्यू का स्लाइस लिया, और उसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। आफ्टर रॉबर्ट हुक, किसने ऑब्जर्व किया? ग्रीव एंड मालपेजी। देन एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि सबसे पहले लाइव सेल किसने देखा या किसने डिस्क्राइब किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने देखा। ठीक है, इन ईयर 1673 ही इन्वेंटेड हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप। ये है उनका हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप, उन्होंने बनाया। एंड ही डिस्कवर्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लाइव सेल्स उन्होंने उसके अंदर देखे। ही डिस्कवर्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड टर्म देम एनिमल क्यूल्स। उनको सबसे पहले क्या नाम दिया, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। एनिमल क्यूल्स, सबसे पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म किसने देखे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और उसे नाम क्या दिया उन्होंने? एनिमल क्यूल्स। इन्होंने फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म्स, ये सारी चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी की। सो ये जो एनिमल क्यूल्स है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के, ये यहाँ पे दिए हुए इमेज में। सो एनिमल क्यूल्स किसे कहा उन्होंने? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहला लाइव सेल किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लाइव सेल देखा एंड डिस्क्राइब किया। देन रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑर्किड प्लांट है, उसके रूट्स में सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। देन Dujardin discovered living semi-fluid substance of the cell which was named sarcode. See, सेल के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमें पता है कि सेल कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर। सेल कंपोज्ड ऑफ जेली लाइक स्ट्रक्चर। वो जेली लाइक स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? डुजार्डिन ने ऑब्जर्व किया। एमसीक्यू क्वेश्चन अगेन, सबसे पहले न्यूक्लियस किसने ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। देन सबसे पहले जो जेली लाइक फ्लूइड है, लिविंग सेमी फ्लूइड जो है, वो किसने ऑब्जर्व किया? डुजार्डिन ने, और उसको सबसे पहले नाम क्या दिया उन्होंने? सारकोड। देन पर्किंजे रीनेम्ड सारकोड एज प्रोटोप्लास्ट। पर्किंजे ने सारकोड को क्या नाम दिया? प्रोटोप्लास्ट, ये नाम दिया। अब व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? ठीक है, हमें पता है ये अगर सेल है, ठीक है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, देन जेली लाइक फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड है। जेली लाइक फ्लूइड, प्योरली जेली लाइक फ्लूइड जो है, जेली लाइक फ्लूइड, उसे कहा जाता है साइटोसोल। उसे क्या कहते हैं? साइटोसोल। एंड जेली लाइक फ्लूइड को अगर हम अदर ऑर्गेनल्स के साथ कंबाइन कर ले, ठीक है, मतलब साइटोसोल प्लस अदर ऑर्गेनल्स, अदर ऑर्गेनल्स, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अदर ऑर्गेनल मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं आएगा, रिमेंबर। लेकिन साइटोसोल, साइटोसोल, अदर ऑर्गेनल्स, अदर ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस, इनको कंबाइनली कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सो सारकोड को सारकोड को प्रोटोप्लास्ट किसने टर्म दिया था? पर्किंजे, इन्होंने दिया था। देन शेल्डन एंड शॉन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल थ्योरी। अब हम आ गए हैं सेल थ्योरी के ऊपर। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने पुट फोर्थ की थी? शेल्डन एंड शॉन, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में हमें बताया। द एक्चुअल क्रेडिट फॉर सेल थ्योरी गोज टू जर्मन साइंटिस्ट, अ बॉटनिस्ट एमजे शेल्डन एंड जूलॉजिस्ट शॉन। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए? सेल के बने हुए हैं। शेल्डन एंड शॉन बोथ सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले आइडिया रखा, बट इन्हें नहीं पता था कि सेल आता कहां से। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात की। इन्होंने क्या बताया कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम न्यूक्लियस बाय बडिंग, विच इज फॉल्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सेल थ्योरी किसने आगे रखी? शेल्डन एंड शॉन, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी को आगे रखा। इन्होंने क्या बताया कि जो न्यू सेल्स है वो कहां से आते हैं? न्यूक्लियस से बडिंग के थ्रू अराइज होते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने हमारे सामने रखा। इनके बारे में और जानते हैं। मैथियस शिल्डेन, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट
को स्टडी किया, एग्जामिन किया, एंड इन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स, एंड ही ऑब्जर्व दैट all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि सभी जो प्लांट है सेल्स के बने हुए हैं, एंड प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है, जो टिश्यू बनाता है प्लांट्स के। ठीक है, एंड रिमेंबर हमने देखा था कि कॉर्क के बारे में। कॉर्क क्या होता है? ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जो डेड पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉर्क। जो आउटर मोस्ट जो छाल है उसे क्या कहा जा रहा है? कॉर्क कहा जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, एंड सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल। जो प्लांट का एक रिजिड स्ट्रक्चर है वो किसके वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ठीक है, हमारी स्किन का रिजिड स्ट्रक्चर है, क्या हम स्ट्रेच कर पा रहे? वी कैन स्ट्रेच आवर स्किन। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बट प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। देन थियोड्रे श्वान, इन्होंने क्या बताया था? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल स्टडी किए। ठीक है, शिल्डन इन्होंने क्या स्टडी किया? प्लांट सेल स्टडी किया, एंड शॉन इन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल। ही रिपोर्टेड दैट cells had thin outer layer which is today known as plasma membrane। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसने कॉन्सेप्ट रखा? शॉन इन्होंने रखा। he also concluded that based on his study on plant tissue that presence of cell wall is unique character of the plant cell। plant cell का एक यूनिक कैरेक्टर होता है कि उसमें सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है। उसे रिजिडिटी किससे मिलती है? सेल वॉल से मिलती है। प्लांट सेल को रिजिडिटी सेल वॉल से मिलती है। शॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये हाइपोथेसिस कि एनिमल और प्लांट जो है उनकी बॉडीज सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी हुई है, ये सबसे पहले किसने बताया? शॉन इन्होंने बताया। देन रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो इन्होंने क्या बताया हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट नेम है ये। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी वाज डन बाय जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्चो इन 1885। रुडोल्फ विर्चो इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। सेल थ्योरी सबसे पहले किसने बताया था? सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? यहाँ पे शिल्डन एंड शॉन, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट आगे रखा, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे। ही प्रपोज द लॉ ऑफ सेल लिनिएज एंड स्टेट दैट सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सबसे पहले ये बताया कि जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, एक सेल है, सेल के डिवीजन से न्यू सेल फॉर्म हुआ। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट होता है। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो इन्होंने बताया, और इसे सेल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन एंड शॉन टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया था कि सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? तो इसका आंसर था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, आपको वो अच्छे से याद रखने हैं। देन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। जो इनिशियली सेल थ्योरी है उसके फंडामेंटल फीचर्स क्या थे? ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल्स और उसके प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। Each cell is made up of small mass of protoplasm having a nucleus in its inside and is surrounded by plasma membrane with or without cell wall on its outside। जैसे कि आप देख सकते हो यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल दिया हुआ है,
यहां पर यूकैरियोटिक सेल में आप क्या देख पा रहे हो, ये सेल है, आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, एंड इसे पूरा क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, सो जो सेल है, सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू, टिश्यू से बन रहा है ऑर्गन, ऑर्गन से बन रहा है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन उससे बन रहे हैं ऑर्गेनिज्म। तो पूरा ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, सेल एंड उसके प्रोडक्ट्स का बना हुआ है। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नया सेल किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे आप देख सकते हो, एक सिंगल सेल से यहाँ पे दो सेल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल फॉर्म होता है। all cells are basically alike in their chemistry and physiology. Remember, सभी के सभी सेल उनकी केमिकल कंपोजिशन में, उनकी केमिस्ट्री एंड उनकी फिजियोलॉजी, उनका अपीयरेंस सिमिलर ही होता है। एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। सो एक ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो क्या होती है, दिस आर द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ऑर्गेनिज्म जिन सारे सेल से बना हुआ है, तो वो सेल की कंबाइंड एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी। देन मॉडर्न सेल थ्योरी, अब हमें देखना है मॉडर्न सेल थ्योरी जो रुडोल्फ वर्चो इन्होंने बताई थी। सो इसमें कुछ पॉइंट कॉमन है, बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल्स आर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, पूरी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। While a cell can survive independently, the cell organelles cannot do so. Remember, अगर हम एनिमल का एक सेल निकाल दें और उसे लैब में एक न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब केमिकल्स रहेंगे, ऐसे केमिकल्स रहेंगे जिसमें से उस सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसमें अगर हम इंक्यूबेट कर दें तो वो एक सिंगल सेल से नया पूरा प्लांट बन सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, और इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, सिंगल सेल से हम प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है लेकिन ऑर्गेनल नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि सेल में से न्यूक्लियस निकाल के उसको मुझे लाइव रखना है तो ये पॉसिबल नहीं है। सेल में से अगर मुझे माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकालना है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, बट सेल ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। Cell belonging to different organism, different regions of the same organism are fundamentally similar in their structure, chemical composition and metabolism. क्या कहा गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो सेल है, जो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सो वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, केमिकल कंपोजिशन में एंड मेटाबॉलिज्म में। मींस सेल का स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी सिमिलर होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में से अगर हम एक एक सेल निकाल ले तो उनके स्ट्रक्चर, उनकी एक्टिविटीज कैसी होगी, सिमिलर होगी। लेकिन रिमेंबर, लाइफ लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स। लाइफ किस में एग्जिस्ट करती है, सेल में एग्जिस्ट करती है, सेल के बाहर नहीं करेगी। ठीक है, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय द सेल। ठीक है, लाइफ सेल्स में ही एग्जिस्ट करती है, क्यों, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज चाहिए, ठीक है, लाइफ के लिए, वो सब सेल्स के अंदर ही होती है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स गेट मोडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसे कि मसल सेल इलोंगेटेड होते हैं, नर्व सेल भी इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, सो सेल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के वजह से खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन सेल्स शो होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, सेल सेल के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बैलेंस्ड रख रहा है। वो कैसा रख रहा है, सेल बैलेंस्ड रख रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एक इंटरनल एटमॉस्फेयर मेंटेन करके है। ठीक है, उसके लिए जितने भी फेवरेबल चीजें हैं वो मेंटेन करके है, इसे कहा जाता है होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस इज व्हाट, इट इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट और
स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इनसाइड द सेल। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है, हमें पता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज स्टोर्ड इन डीएनए। डीएनए में होता है। डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आ सकती है? जब सेल को अगर उसकी जरूरत है तो डीएनए बनाता है आरएनए। डीएनए क्या बना रहा है? आरएनए। आरएनए न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, उस पोर से सेल के बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर पाई जा रही है? सेल्स के अंदर पाई जाती है, स्टोर करके रखी जाती है। एंड लाइफ पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लाइफ सेल के फॉर्म में पाई जा रही है, ठीक है, पास की जा रही है। जैसे कि लाइफ फॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहला सिंगल सेल है वो है जाइगोट। जाइगोट कैसे फॉर्म हो रहा है? ठीक है, सो ये मेल स्पर्म एंड फीमेल एग से फॉर्म हो रहा है, दोनों के फ्यूजन से। मेल स्पर्म सेल एंड फीमेल एग सेल, इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म हो रहा है, विच इज फर्स्ट सिंगल सेल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लाइफ सेल्स के फॉर्म में पास की जा रही है। एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स सेल। अगर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके ग्रोथ का मतलब क्या होता है? उसके सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, उसके सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम मिलेंगे, इस थ्योरी को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे, एंड सेल थ्योरी एंड सेल्स के बारे में और डिटेल हम कल के लेक्चर में जानेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।